नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। और इस वक्त एक बड़ी अच्छी सी मैं समझता हूँ कि एक डेवलपमेंट हुई है कि इस वक्त हसीब पाशा साहब जो है, यानी मशहूर व मारूफ हामून जादूगर का एक बहुत बड़ा करैक्टर जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी बात करते हैं। और ये बबू राना साहब के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। बबू राना साहब इनके बारे में क्या कहते हैं और ये बबू राना साहब के बारे में क्या कहते हैं, पहले वो पूछ लेते हैं। जी हसीब पाशा साहब, क्या कहते हैं? हामून जादूगर कहूँ, आपको क्या कहूँ? जी, हामून जादूगर ही ठीक है। हसीब पाशा का तो कोई जानता कोई नहीं है। जिस तरह से हमारे जान रैम्बो साहब का असल नाम किसी को नहीं पता, डायरेक्ट हवालदार हमारे हैं इरफान खुसर साहब, उनको सारे वही कहते हैं। इसी तरह ये नाम जब पॉपुलर हो जाए फिर यही रहना चाहिए, हामून जादूगर ठीक है। मैं इनके बारे में क्या कहूँ जी, हमारे पास तो सिर्फ ऐनक वाले जिनका ही तजुर्बा है जो हमने 300-400 एक साथ की हैं। लेकिन बब्बू राना जो है ये आने वाले वक्त का ये शहंशाह जन्नात है। मैं अपनी लैंग्वेज में कहूंगा कि हामून जादूगर से भी बड़ा एक होता था शहंशाह जन्नात, जिसके पास सारे जिन जादूगर जाते हैं मदद लेने के लिए। और ये बड़ों के आर्टिस्ट हैं, हम बच्चों के आर्टिस्ट हैं। इनको सारी दुनिया प्यार करती है बब्बू राना को। और अब अल्लाह के मजीद कामयाबी अल्लाह इनको दे, क्योंकि बहुत इन्होंने चैनल्स पे काम किया और इन्होंने वैरायटी दी है जिसकी वजह से उन्होंने अपना आप बनाया। इनमें क्रिएशन है, ये उसमें लेकिन जिसकी बात आप कर रहे हैं कि जनाब ये शहंशाह जिन्नात है, वो कौन सी क्वालिटी आपको नजर आती है कि ये आगे बढ़ेंगे और डोमिनेट कर लेंगे? ये इनकी कॉमेडी हिस्सा है। ये जो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है ना जी, ये जबरदस्त है कि ये कॉमेडी क्रिएट करते हैं और पुराने जुमलों पे नहीं रहते, बल्कि नित नए फिक्रे जो है ना हमारे माशरे की मुनासबत से ये इजाद करते रहते हैं। क्योंकि एक चीज यकसानियत जो है ना वो कहीं पर भी नहीं चलती। इनकी कामयाबी यही है कि हर ड्रामे में, हर चैनल पे ये एक नई चीज पेश करते हैं जो कि लोगों को भाती है। यानी क्रिएशन जो है इनकी खूबी में मौजूद है। यही इनकी कामयाबी और यही इनको मजीद आगे लेकर जाएगी। चलिए नाज़रीन, बब्बू राना साहब से भी बात करते हैं। बब्बू राना साहब, हसीब पाशा साहब एक बड़ा नाम, हामून जादूगर, एक नस्ल ने इनके ड्रामों को देखा है, जो बच्चों का इनका ड्रामा था, और उसके बाद वो जवान हुई है, तो एक बहुत बड़ा नाम, खुद एक बहुत बड़े आर्टिस्ट, तो वो तो आपके बारे में बड़े अच्छे अल्फाज कह रहे हैं। आपको लगता है ये ठीक कह रहे हैं? लो, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे बड़े हैं और मेरे तो कह लें कि ये डैड ही हैं। इनके जो बेटे हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त, शाहजेब काज़मी। तो इनका ये मेरे लिए कहना कोई किसी भी आस्कर से कम नहीं। वो इनकी दुआओं से सारा कुछ चल रहा है। ये नाज़रीन बड़ी अच्छी बातें यहाँ हो रही हैं। लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ बताता चलूँ कि मैं जिस वक्त ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, उस वक्त मैं एक ख़ास मुकाम पर जो अलहमरा कम्प्लेक्स है जो माल रोड के ऊपर, वहाँ पर ये आर्ट काउंसिल के अंदर मैं मौजूद हूँ। और इसका एक ख़ास सेक्शन है, ये इसे आर्काइव सेक्शन कहते हैं। और यहाँ बहुत ही नायाब किस्म का एक बड़ा ही ज़बरदस्त काम हुआ है। उस काम के हवाले से मैं ज़रूर चाहूँगा कि नाज़रीन को ये पता चले कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो ये देखिए, बड़ा खूबसूरत सा एक ग्रामोफोन माजी का पड़ा हुआ है और हमें माजी की याद दिलाता है कि ये जो शोबा जब आगे बढ़ा था तो पहले कौन से इंस्ट्रूमेंट थे। और इसके साथ साथ एक जदीद ग्रामोफोन भी मौजूद है जो कि लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ तो मुंसलिक है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर पुराने और जदीद तौर पर जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक जगह पर मौजूद है। आरिफ साहब यहाँ पर मौजूद है, डिप्टी डायरेक्टर, इनसे पूछ लेते हैं कि ये जो खास किस्म की आर्काइव डिपार्टमेंट है, इसमें क्या क्या है। जी आरिफ साहब, क्या देखते हैं आप, क्या क्या है? हसीब साहब आप भी पास आ जाएं, कोई मसला नहीं जी। आर्काइव सेक्शन को हमने आज के दौर के मुताबिक इसको अपग्रेड किया है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे स्क्रिप्ट्स हैं, 666 के करीब हमारे पास स्टेज स्क्रिप्ट्स हैं जिनको हमने प्रिजर्व किया है आने वाली नस्लों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही पुराने हो चुके हैं। और इसको इसलिए प्रिजर्व किया गया है कि कल को इसको हम, ये जो हमारा मेन जो थीम है, इसको हम किसी जगह पे रिस्टोर कर लेंगे और बाकी जो बंदा आता है उसने अगर कोई चीज़ देखनी है, कोई उसे प्रिंट आउट चाहिए, तो वो भी हम उसे देंगे। इसी तरह इसमें हमारे पास कोई पिछले 20 साल की जितने भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स हुए हैं, उनकी प्रेस रिलीज डेली बेसिस पे जो हम उसे करते हैं, उनको भी हम प्रिजर्व कर रहे हैं, डिजिटाइज कर रहे हैं। कुछ 1600 के करीब ऑडियो कैसेट हैं, डिफरेंट प्रोग्राम यहाँ पे, म्यूजिक, ड्रामा, कॉन्फ्रेंस, अदर देन जो भी थे वो ऑडियो फॉर्म में हमारे पास रिकॉर्डेड मौजूद है। और इसी तरह वीडियो प्लेज हैं और वीडियो प्रोग्राम्स हैं, उनको हमने किया है। और इसको भी हम इन फ्यूचर लेके आएंगे डिजिटल फॉर्म में, जो आज का जो इंस्ट्रूमेंट है सीडीज पे, डीवीडीज पे। और स्टेज स्क्रिप्ट के हवाले से मैं कहूँगा कि 2-3 लोग हैं जिन्होंने इस पे रिसर्च की है। जीसी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सुलेमान साहब हैं, उन्होंने किया है, 1-2 बच्चे और हैं। और इस पे अभी भी बहुत सा काम होना बाकी है। और मैं चाहता हूँ कि ये हमारे जो आज के आर्टिस्ट हैं, स्टेज आर्टिस्ट, ये कल को इससे बहुत जो है वो बेनिफिट इससे
ले सकते हैं, उठा सकते हैं। अच्छा, बड़ी अहम बात है इस प्रोग्राम के दौरान में शुरू में जब बात हुई तो बब्बू राना साहब ने ये बात की कि एक दौर में ये जो ड्रामा था स्क्रिप्ट पे होता था, वो स्क्रिप्ट है क्या, वो यहाँ पर मौजूद है। जो बड़े मारूफ किस्म के ड्रामे पाकिस्तान में हुए, खास तौर पर अलहमरा के अंदर, उसके स्क्रिप्ट मौजूद हैं। मैं आरिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि हमें जरा दिखाएं, वो बब्बू साहब भी देखें और आगे फ्यूचर पे कोई ऐसा लाहेअमल बन सके ताकि आर्टिस्ट को ये पता चले कि स्क्रिप्ट इस तरह के होते हैं। जरा अगर हमें दिखा दें आप थोड़ा सा। ये तकरीबन 1968 में ये ड्रामा यहाँ पे हो चुका है। और इसी तरह एक ये प्ले है चाचा भतीजियाँ, हजाब इम्तियाज अली ताज, उन्होंने इसे तहरीर किया था और पेशकश में इसमें नईम ताहिर और उसका तावन जो है आर्ट्स काउंसिल का था, जो डिजिटाइज हो चुके हैं। इसके अलावा भी हमारे पास है, उसको भी मैं प्रिजर्व कर रहा हूँ। जी बब्बू साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा अब। तो मैं तो कहूँगा ये खजाना छुपा हुआ है, इसको कोई करने वाला कोई माई का लाल आ जाए तो ये बड़ा काम है। इससे हमारा मुआशरा इखलाकी तौर पे बहुत अच्छा ठीक हो सकता है। तो इससे ये भी तो हो सकता है, जैसे आपने कहा कि आज जो ड्रामा दिखाया जा रहा है जिसके अंदर डांस है, जैसे आपने खुद बात की कि जो वहाँ शायकीन जाते हैं वो शायद डांस की बात करते हैं, बाकी कंटेंट की बात ही नहीं करते। कंटेंट तो ये पड़ा हुआ है, किसने बात करनी भाई। लेकिन आप कहते हैं ऑडियंस आज ज्यादा है, तो जो ड्रामा प्रोड्यूस करता है बेसिकली कमर्शियल चीज है, तो जहां उसका ड्रामा बिकेगा, ऑडियंस जिस चीज पे आएगी वो तो वही करेगा ना। वो लकीर का फकीर है ना, उसको पता नहीं कि इसके आगे जहां और भी है, उसको बस ये है कि पैसे मेरे पूरे हो जाएं। पहले प्रोड्यूसर पैसे के चक्कर में नहीं, वो इखलाकियात के चक्कर में प्ले करते थे, अपनी गुडविल के लिए प्ले करते थे। देखें अब 600 से कितने ज्यादा स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं। इनसे पूछें कभी इनके पास कोई हमारे कमर्शियल थिएटर का वो सीनियर आर्टिस्ट को पूछे जरा, इनसे कभी आया कोई? आरिफ साहब, कभी किसी ने पूछा? इनकी बात ठीक है, बहुत कम लोग हैं, स्टूडेंट्स तो इस पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन थिएटर से रिलेटेड लोग कोई नहीं आते। अब मैं बाकी चीजें, ये मेरे से बड़ी अहम बात है। मैं तो आपको पहले कह चुका हूँ, कोई नहीं, मैं पहली दफा आया हूँ, वो भी आपके तवज्जुह से। अच्छा, ये बताइएगा कि ये एक तो कमर्शियल लोग करें, हुकूमत भी इसके अंदर कुछ सरपरस्ती कर सकती है इस हवाले से? हुकूमत कर रही है, पहले भी काफी कुछ कर रही है। अलहमरा में तो बहुत अच्छा काम होता है। नहीं, ड्रामे को स्क्रिप्ट की तरफ ले जाने के लिए ये हुकूमत ने रख दिया ना कि आ जाओ भी कर लो, और नहीं कोई आएगा तो बेचारी हुकूमत है कि नहीं। मेरा वो पॉइंट उसमें ये है कि कमर्शियल जो एस्पेक्ट है इसका, वो इतना स्ट्रांग है कि वो लोग अब अगर जो बिक रहा है तो वो चाहते हैं कि उसी में रहें। तो अब दोबारा से उनको लाने के लिए हुकूमत क्या कर सकती है? स्क्रिप्ट तो मौजूद है, गवर्नमेंट ने अलहमरा भी बना दिया, सब कुछ है, लेकिन दोबारा से हुकूमत ये करे कि ये जितने स्क्रिप्ट पड़े हैं ना, जितनी भी पार्टीज आती हैं प्ले करने वाली, ये नहीं सिर्फ अलहमरा में ही, प्राइवेट थिएटर में भी जितने भी लोग प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनको कहें भाई एक एक अपना स्क्रिप्ट चूज करें, इसको रेडी करें, फिर अपना प्ले करें। ठीक हो गया। अच्छा, आप फ्यूचर में और क्या करना चाहते हैं? कौन से आपके समझते हैं कि कुछ मनाजिल ऐसी हैं जो अभी आप तय करना चाहते हैं? अब मेरा तो ज़हन में इनमें से एक आध स्क्रिप्ट मेरे नसीब में हो जाए, इनके मेहरबानी से, तो बड़ी बात होगी। अच्छा बब्बू, ये बताएं कि आपका कोई आइडियल है? मेरे आइडियल मेरे उस्ताद बब्बू बराल साहब, और मेरे जो सिंगिंग में मेरे आइडियल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब और उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब। दुनिया में कहाँ कहाँ गए? मैं कनाडा, यूरोप, यूके और मिडिल ईस्ट घूम आया हूँ। किस मुल्क की जिंदगी सबसे अच्छी लगी? कनाडा अच्छा है। क्या चीज अच्छी लगी वहाँ पे? पीसफुल लोग हैं। खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में जो अच्छा हो। और फिल्मों का देखने का शौक है? हाँ जी, देखता हूँ कभी कभी। पाकिस्तान का कोई आर्टिस्ट जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? ओवरऑल पाकिस्तान में जो हमारे कवि साहब, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, और तलत महमूद साहब बहुत बड़ा नाम, सुहेल अहमद साहब थिएटर के हमारे बहुत बड़ा नाम, मैं इन लोगों का फॉलोअर। बब्बू बराल साहब तो वो तो मेरा कह लें कि वही मैं उनको ही देख के काम करता हूँ। अच्छा बब्बू साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान का जो स्टेज है, ये तो कहते हैं जी इंडियन से आगे हैं हम, तो पाकिस्तान का जो ड्रामा है इस वक्त, एक दौर में पाकिस्तान आ गया था, फिर इंडियन ड्रामे बनना शुरू हो गए, तो इस वक्त पाकिस्तान के स्टेज की अगर मैं बात करूं, ड्रामे की बात करूं, फिल्म की बात करूं, तो कम हमें, आपको किस शोबे में लगता है हम पीछे और हमें वहां एफर्ट ज्यादा करनी चाहिए? फिल्म हमारी वो छीन के ले गए, छीन के नहीं ले गए, हम खुद ही दे आए। ड्रामा हमारा वो हम खुद ही दे आए। थिएटर हमारा वो भी हम खुद ही दे आए। किसी का इसमें कोई कसूर नहीं, हम अभी भी इसको रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग माजी में स्टेज पे रहे, वो स्टेज से एफर्ट करते थे, पीटीवी में चले जाएं, पीटीवी वाले एफर्ट करते थे फिल्म में चले जाएं, लेकिन आज मैं देखता हूँ फिल्म जो है वो पीटीवी के लोगों के हाथ में आ चुकी है, यानी ड्रामा आर्टिस्ट इस वक्त फिल्म कर रहे हैं, और जो
اصل میں فلم کے لوگ تھے وہ شاید گھروں میں بیٹھ گئے ہیں. اسے کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دنیا فاسٹ ہو چکی ہے اور شروع سے جب پہلی مووی بنی تھی دنیا میں اس میں تھیٹر کے لوگوں نے پرفارم کیا تھا بس. تو آپ زیادہ آپ کی خواہش ہوگی یا فلموں میں آئیں کہ بس ٹی وی پہ رہیں یا اسٹیج پہ رہیں؟ جہاں کہیں بھی آفر ملی جاؤں گا انشاءاللہ. آیا جو اس فلم میں ایونیو سارے چیک کریں گے. اچھا ناظرین عارف صاحب بھی موجود ہے. عارف صاحب سے ذرا پوچھ لیتے ہیں ببو رانا صاحب کے بارے میں, ان کے کیا خیالات ہیں. جی عارف صاحب کس طرح دیکھتے ہیں؟ ببو رانا صاحب سے میں بڑا انسپائر ہوں. فرسٹ ڈے آج ان کو میں نے دیکھا ہے, ٹی وی پہ تو ان کو بہت دیکھا ہے, تو ماشاءاللہ یہ ورائٹی آف آرٹسٹ ہیں کہ ان کو وہ سنگنگ میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار یہ بندہ اتنی اچھی آواز, اتنی خوبصورت آواز ہے کہ آپ ایک جو پکا کہتے ہیں نا کہ صحیح میوزیشین یا سر والا بندہ ہے وہ بھی اتنا اچھا نہیں گا سکتا جتنی ان کی اچھی آواز ہے. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے ان کو نوازا ہے. میں سکرین پہ دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا ویل ہائٹیڈ, وہ سکرین ایک ایسی ہوتی ہے, بہت بڑا قد ہے اور بڑا ان کے اندر کانفیڈنس ہے اور ان کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. میرے خیال میں اگر یہ اس طرف یہ چینج لے کے آنا چاہیں, یہ جو لوگ ہیں اب بہت سے لوگ ایسے آئے ہیں جو یہ خبردار ہے, خبرناک ہے, اس طرح کے پروگرام میں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اس میں سے ایک دو ایسے آرٹسٹ بھی ہیں, پاشا صاحب شاید جانتے ہیں, وہ جی سی یونیورسٹی سے بھی پڑھے ہوئے ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو ان لوگوں کو آنا چاہیے. اگر یہ اسٹیج کی طرف آتے ہیں تو پاکستان میں بہت سی ایک تبدیلی آئے گی اور نہ صرف ہمارا یہ پوزیٹیو امیج پاکستان لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ جائے گا. اور ہم یہ سرکاری طائفے میں بھی اخبار پڑھتا رہتا ہوں ڈیلی, جاتے ہیں لیکن میرے خیال میں وہ جتنے جانے چاہیے وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اچھا ببو صاحب کسی فیمیل آرٹسٹ سے بھی متاثر ہیں؟ کون نہیں متاثر ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ? ਫੀਮੇਲ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਸਟ, ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਲੈਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਫੀਮੇਲ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਦੱਸ. ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਪਹਿਲੇ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੌਫ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ. ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਵਾਲੀ. ਕਵਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ. ਕਵਾਲੀ ਪੈਰੋਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ. ਉਹ 20% ਏ ਬਿਜਲੀ ਵਧਾਈ, ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆਈ, ਮੈਂ ਸੌਵਾਂ ਮੰਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਦਰਾ ਮੈਂ ਸੌਵਾਂ ਮੰਜੀ ਬਾਹਰ. ਬਸ ਐਸੇ. اچھا ایکٹنگ کے لیے سیکھنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اکیڈمیز ہونی چاہیے؟ سنگنگ کی تو ہیں اکیڈمیز, کچھ ہیں ایکٹنگ کی بھی, لیکن ہم جتنے بھی بڑے بڑے آرٹسٹ دیکھتے ہیں وہ ایکٹنگ, شاید طلعت حسین صاحب تھے میرا خیال ہے جو باقاعدہ انہوں نے تعلیم لی, اور کچھ اور لوگ ہوں گے, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر خود ہی ان کے اندر جو بھی ٹیلنٹ تھا انہوں نے ایفرٹ کی, اگر جس کو چانس مل گیا تو وہ اوپر آ گیا اور لوگوں نے دیکھ لیا یا پسند کر لیا. تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ٹیلنٹ تو بہت ہے, ٹیلنٹ بہت ہے. پرائیویٹ تھیٹر کو ایک کلاسز کا ٹائم بھی کرنا چاہیے. الحمرہ میں تو ہوتی ہیں کلاسز, میوزیکل کلاسز بھی ہوتی ہیں, اور بھی تھیٹر کی بھی یہاں کلاسز ہوتی ہیں. ورک شاپ میں نے اٹینڈ کی تھی 2 سال پہلے یہاں پہ. کیسر صاحب ہمارے جو ہیں, الحمرہ تو بہت کچھ کر رہا ہے, میں اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنے والا. الحمرہ بہت کچھ کر رہا ہے. الحمرہ نے آج تک ڈرامے کو زندہ رکھا ہے. یہاں آپ آج بھی آ کے کوئی ڈرامہ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں ایک اسکرپٹ نظر آئے گا. ہاں ڈانس بھی ہوگا لیکن وہ ڈانس نہیں ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. اچھا لوگوں کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, فلم دیکھ لی, ڈرامہ جا کے دیکھ لیا. جو ایک آرٹسٹ ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو ہنسا رہا ہوتا ہے, جب اس کو وقت ملتا ہے کہ اپنے آپ پر وقت جو سرو کرے, جیسے آپ کو جب کبھی ملتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں گھر رہتا ہوں بچوں کے ساتھ, بس. وہ خوشی ملتی ہے, وہ سارے جہان کی خوشی ملتی ہے. غصہ آندا جی؟ ہاں جی آندا ہے. کس گل تے؟ اپنے آپ تے بھی کس ٹائم آ جاتا کہ یار میں کیوں نہیں بول رہا, میں کیوں نہیں اپنے حق واسطے, اپنے ملک واسطے میں کیوں نہیں بول رہا, اپنے فیوچر واسطے, اپنے ارد و گرد جڑی رانگ چیزاں نے میں کیوں, مینوں اے ایک چیز کس دن لگدا مروا دے گی. اچھا تے خوشی کس گل تے ملدی ہے؟ خوشی ادوں ملدی ہے جدوں مینوں لوگ داد دیندے نے اور میرے استاداں دی روح خوش ہوندی ہے. اچھا یہ خوشی ہوتی ہے جب ڈھیر سارے پیسے ملتے ہیں, یہ خوشی ہے داد ملتی ہے, دونوں میں سے زیادہ خوشی کس میں ملتی ہے؟ داد اور امداد دونوں ایک ساتھ ملے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے. اکیلے میں اگر ملے تو زیادہ کس پہ خوشی ہوتی ہے؟ داد پہ.
خوشی ہوتی ہے. قوم کے لیے, ملک کے لیے, اپنے شائقین کے لیے, اپنے دیکھنے والے چاہنے والوں کے لیے کوئی پیغام ہے کہ پاکستان ایک ہو جاؤ, چھڑ دو پارٹیاں, خدا دا واسطہ اپنے بچیاں دا سوچو بس. بہت شکریہ جی ببو رانا صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور اس وقت عارف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہامون جادوگر بھی موجود ہیں, اور بڑا اچھا آج ہم نے ایک پروگرام کیا یہاں پر, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.